मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अनोखा और दिलचस्प प्रयोग देखने को मिल सकता है। कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से बीजेपी विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने अपने ही कार्यकाल का मध्यावधि चुनाव कराने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि अगर इन्हें 51% से कम जन समर्थन मिला तो वे इस्तीफा दे देंगे। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी विधायक संजय पाठक देंगे इस्तीफा। एमपी के रईस विधायक का बड़ा दाव। मध्यवर्ती जनादेश कराएंगे विधायक पाठक। 51% से कम जनादेश मिला तो देंगे इस्तीफा। 2023 में भी कर चुके हैं ऐसा प्रयोग। विजय राघवगढ़ में सियासी हलचल तेज। प्रदेश के सबसे रईस विधायकों में गिने जाने वाले संजय सतेंद्र पाठक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका अनोखा राजनीतिक कदम, अपने ही कार्यकाल के बीच जनता से जनादेश लेना। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक पाठक ने ऐलान किया कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे क्षेत्र में मध्यवर्ती जनादेश कराएं। नगर परिषद कैमौर में आयोजित एक कार्यक्रम के मंच से पाठक ने कहा कि मन में आया कि मध्यवर्ती करा लिया जाए ताकि पता लगे कि मैं आपकी सेवा के योग्य हूं या नहीं। अगर 51% से कम समर्थन मिला तो उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। ये पहली बार नहीं है जब संजय पाठक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले 2023 विधानसभा चुनाव के पहले भी वे इसी तरह का जनादेश ले चुके हैं। इसीलिए 2023 में भी जब चुनाव होने थे तो चुनाव के पहले जनादेश कराया। लोग बोले ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं, चुनाव के पहले मैं चुनाव कराऊंगा कि मैं चुनाव लड़ने योग्य हूं कि नहीं। आप मुझे दोबारा चुनाव जिताना चाहते हो कि नहीं? आप मुझे विधायक बनाना चाहते हो कि नहीं? अगर आप लोग नहीं चाहोगे, कैमूर वाले नहीं चाहेंगे, बिजलागढ़ वाले नहीं चाहेंगे, बड़ी खिदौली वाले नहीं चाहेंगे, गैरतलाई वाले नहीं चाहेंगे, गांव के लोग नहीं चाहेंगे, और हम जबरदस्ती टिकट लेके आके आपके सिर पे बैठ जाए कि मेरे को वोट दो, तो ऐसा चुनाव, ऐसा राजनीतिक जीवन मेरा नहीं है। तो मैंने इसीलिए जनादेश कराया और एक्चुअल वोटिंग, सही की वोटिंग भी किया लोगों ने। 1,40,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाले और 1,02,000 हमको वोट भी मिले। ईमानदारी से गिनती भी हुई। और जब असली चुनाव हुआ, बड़ा चुनाव, सरकारी चुनाव, तो उसमें हमको 99,000 वोट मिले, यानी 1,00,000 वोट उसमें मिले थे जनादेश में। और जब ये वाला चुनाव हुआ तो 99,000, यानी 1,00,000 पूरे वोट, बराबर वोट मिले। उतने ही वोट मिले जितने हमने जनादेश कराया उसमें मिले थे, और उतने ही वोट तब भी मिले जब चुनाव ओरिजिनल हुआ चुनाव आयोग के द्वारा। तो मैंने भी ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि यार काम तो पूरे करता रहता हूँ, कोशिश ये करता हूँ मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना लौटे, कोई निराश ना लौटे, कोई दुखी आता तो उसके दुख को हल, उसकी पीड़ा को हल, उसकी कितनी मदद कर सकता हूँ। मरीज का इलाज करा दूं, बिटिया का ब्याह करा दूं, बच्चों को पढ़ाने में मदद कर दूं। मन में रहता है कि क्या कुछ ना कर जाऊँ, और उसी भाव से करता हूँ। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि अब 2 साल से ऊपर हो गया विधायक बने रहना चाहिए कि नहीं। तो एक बार चलो इसको भी चेक कर लेंगे बीच में, तो कभी बीच में मौका निकालेंगे, जैसा जनादेश कराया था ऐसा कोई नया सूत्र निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में, हमारा 2.5 वर्ष के कार्यकाल को जनता कितने नंबर देती है। अगर जनता 51% से ऊपर हमको नंबर देगी तो विधायक रह जाएंगे, तो आधे में इस्तीफा देकर घर बैठ जाएंगे। ये भी अभी हमने बैठे बैठे सोच लिया। अब उधर राज्य में बैठे होंगे, बोलेंगे अब ये नहीं बना लेके आ गया, मनी टेंशन में आ गया, अब ये क्या कर रहे भैया। बहुत से यहाँ बैठे होंगे जो हमारे साथ गाड़ी में 24 घंटे चलते हैं, वो परेशान हो रहे होंगे। जे बैठे इनको नहीं मालूम होगा, संदीप हरे ड्राइवर गार्ड, हमारे घर वाली को भी नहीं मालूम होगा, हम पास हो जाए। राम राम फिर बैठे बैठे भी मैंने तय कर लिया यार एक बार ऐसा भी करके देखा जाए कि मध्यावधि करा लिया जाए कि मैं योग्य हूं कि नहीं आपकी सेवा करने की। सियासत में इस तरह का प्रयोग कम ही देखने को मिलता है, जहां कोई जनप्रतिनिधि खुद ही अपने पद को जनता के फैसले पर छोड़ दे। पाठक का ये कदम जहां एक और आत्मविश्वास और जनता के प्रति जवाबदेही को दर्शाता है, वहीं राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़ा दाव भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता इस टेस्ट में अपने विधायक को कितने नंबर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, कटनी।